आपकी पूरी जिंदगी में आपको सिर दर्द नहीं होगा। आपकी पूरी सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। एक तो आप लोग जो सुबह में चाय पीते हो, बहुत ही भाग्यशाली लोग आप। इतने नसीब वाले हो कि सुबह सुबह में जहर पी लेते हो। कितनी शुभ घड़ी होती है महाराज। सुबह में चाय की जगह अगर 1 लोटा गर्म पानी करके 50 ग्राम लीला धाना, हरे दाने, पत्तियां डाल के उसको उबाल के थोड़ा नॉर्मल करके छान के नीचे बैठकर अगर उस पानी को आप 10 मिनट में पीते हो, 1 घूंट पिया रुक जाओ, 1 घूंट पिया रुक जाओ, 1 घूंट पिया रुक जाओ, आप महाराज 18 प्रकार की बीमारियां खत्म करता वो पानी। पर क्या करे महाराज, सुबह उठता ही पहला गुदड़ी में मुंडो नहीं निकले जटा, पहले तो कहते कड़का कड़क बनाई जाए। अब हुकोड़ा डोका जी तो मुंडो कर दियो, बड़े कांटा कितनी कड़का कड़क पी। ए महाराज पानी पियो भाई, पानी को अमृत बताया है ने महापुरुष कहो नहीं, अमृत छोड़ जहर कहीं पीवे ए कहीं सुजो तने भूंडो, ए भजन बिना बेटेरा बाप तू कटे बतावेला मुंडो। अमृत पीवो, पानी पीवो भाई। राम जी अपने पानी दियो, कोई पानी मटकारो मिल जाए तो और डबल काम कर लेता है। अब मैं आपको चाय की जगह अगर एक छोटी सी दवा बताऊं तो आप नहीं पियोगे, आपको घृणा होगी महाराज। एक आधा कप अगर कोई गौमूत्र पी लो सुबह सुबह में तो आनंद और कुछ हो रहा है, पर कोई पिए तो नहीं महाराज, नहीं पीवे, बहुत मुश्किल। अमृत पीना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, ईश्वर के चरणों में जाते हैं। बोले सदगुरु भगवान की। गुरुदेव पधारे, भगवान का आवागमन हो रहा है। मेरे प्रभु दीनदयाल वासुदेव, मेरे कृष्णा, मेरे राम। सृष्टि के विधाता, अरे जगत रा पालनहारे, अरे जकरों में आपने, अरे मारी बेगी सोने जो थे पुकारे। चलो भगवान को बुला देते हैं, ईश्वर को बुला देते हैं, परमात्मा को बुला देते हैं। देखो ये भजन सारे लोग गाते हैं महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी गाते हैं। पर एक ध्यान रखना, भाव से अगर एक नाम भी लोगे तो भी हमारा बेड़ा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर न सुमेर नर भव उतरे पारा। महाराज बेटा एक 5-10 मिनट रुक जाओ, बाद में पानी पिलाना, थोड़ा टाइम ले। अपन मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि काचा काचा घूंटियों में पानी नहीं फेरना, सब धोने पीड़ो पड़ जाए। तो अभी तो सत्संग शुरुआत हुई है, थोड़ी देर रुको, आराम से पानी की व्यवस्था जो भी आपकी व्यवस्था होगी सारी करवा देंगे। चलो भगवान को एक ध्यान रखे महाराज, जब हम लोग गाते हैं तो आप थोड़े साथ में गा लिया करो। कई लोग बोलते महाराज जी गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, गावनो नहीं आवे तो हाको करनी तो आवे, आवे कि नहीं आवे भाई। तो राम राम मत कहो, थे तो मरा मरा ही क्या आगा, पर कीन की तो क्या हो। अब लोग बोलते मरा मरा तो उल्टा नाम होता है, पर वो तो हो जाता महाराज। एक किसान होता है ना, किसान खेत में बीज छांट देता है,
दाना थोड़ी चेक करता है कि उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा। चेक करता है कोई? नहीं करता। वो उगे कि नहीं उगे? भाई भाइयों जने उग्यो ना वो तो क्या भाऊच को नहीं। पांच जने टोली भरन धूड़ो ले जा लड्डू बनान खाई लीजिए। थार लाटा एड़े आई। भाई तू खेत में बीज नहीं छांट रहा है तो फिर फसल की आस। तो महाराज राम जी रो नाम भोंको टेडो ही भावो थे तो घणो ही आए तो पण भावनो स्टार्ट करो। एक ध्यान रखे, समय की पाबंदी ना रखे। कलयुग में सारी छूट मिली हुई है आपको। दिमाग में अगर बोझ हो ना कि सुबह 4 बजे ही भगवान का नाम ले तो फल मिलता है, नहीं महाराज ऐसा मत करो। आप दिमाग में बोझ मत रखो। एक छोटी सी बात बोलूं, जब आदमी का पेट दुखेगा आधी रात को 12 बजे तो हॉस्पिटल जाएगा कि नहीं जाएगा? वो यूं नहीं कि हाल टाइम नहीं रियो रुक जा, हाल टाइम नहीं रियो रुक जा, रुकियो जो तो। हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको जब भी भगवान की भक्ति, मेरा राम मेरे मन में, चाहे रात को भजू चाहे दिन में, भगवान कभी ऐतराज नाराज नहीं होते। ये तो नाराज हम लोग हो जाते हैं महाराज। इंसान को नाराज होना आता, मेरे प्रभु को तो आता ही नहीं है महाराज। ना मेरे प्रभु कभी तेरी मेरी करते हैं, ना ही कभी विपरीत बात करते हैं। ये तो इंसान हम लोग कर लेते हैं महाराज, भगवान कभी नहीं करते। तो चलो भगवान की भक्ति है, थोड़ा गाना हमारे साथ में कोशिश करो महाराज। आप गाओगे तो ये बच्चे गाएंगे, और बच्चे गाएंगे तो इनके ऊपर देखो, जिंदगी में 3 नियम पालन करना जरूरी है। शिक्षा से पहले संस्कार। आप बच्चे को कितनी भी पढ़ाई करो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, पर बच्चे को पढ़ाई करने से पहले उसको समझाओ, उसको इंसान तो बना दो कम से कम। आप कलेक्टर बनाई जो, आईपीएस ऑफिसर बनाई दो, बड़े बड़े पद पे बना भेजना उसको, परंतु उसको इंसान तो बना देना कम से कम, ताकि आपको ना भूले वो। अगर मिनक बनो रही तो कितना ही मोटा पद माते रही, परंतु वो कदी भी आवेला घरे पापा रे हामे कदी कुर्सी माते नहीं बेवेला, क्योंकि विने मिनक पणारा संस्कार दियोड़ा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार। आप कुछ भी पढ़ाओ बच्चों को, एजुकेशन जरूरी है, पर स्कूल के साथ में आप घर पे संस्कार दो। और संस्कार कब मिलेंगे? जब आप संस्कारों में रहोगे। आप घर में क्लेश करते हो तो बच्चे को क्या शिक्षा दोगे? आप सवाल ही नहीं हो सकता महाराज। आपकी भाषा अशुद्ध है और बच्चे को आप अच्छे भजन सिखाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। पापा खुद बीड़ी पीते हैं और बेटा ने कहा छोरा बीड़ी मत पीजे, ओके भीत लारे जान टेस्ट करूं, अटे तो पीण दो को नहीं महाराज। वो भी देखेगा मैं मेरे पापा पी रहे, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है इसमें। इसलिए ध्यान रखे लाइफ में कि पहले घर में संस्कार, घर की पढ़ाई जरूरी है महाराज। आज हम लोगों के पास में सब कुछ है पर घर में शांति नहीं है। अबे आप बैठा हूं सब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बार बार हंस रहे हो आप लोग, आंतरिक हंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शांति कोई दुकान पे मिलती नहीं है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है, कोई ऑर्डर से बनाता ही नहीं है। अब महाराज यहाँ पे सत्संग सुन रहे हो, घर पे जाके आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, फिर अगरबत्ती करो अगरबत्तो करो तो ही भगवान अपने चक्कर में आवण वाला। पचे के मोरे घर में शांति को नहीं, शांति को तारे शांत तो ही नहीं रहे। क्यों? तेरी जबान नहीं बदली अभी तक, तेरी वाणी नहीं बदली, तेरे आचार विचार नहीं बदले, तेरी भावनाएं नहीं बदली, तू अपने आप को मारना ही नहीं चाहता महाराज। न पत्नी हार मानती है, न पति हार मानता है। पत्नी कह देती थन को ठा पड़े, पति कह तो बोली बोली बेच जा, तू जाने मने की नहीं है, ऐसे कर दिया महाराज, ये फेरा खाई लिया। हरे कृष्णा वाह। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखें, घर पे शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा से पहले संस्कार, और संस्कार आप